अहम मरता है, मैं के बाद तू का भाव आता है। जब अंदर ये अहंकार उठता है मैं हूँ, फिर दूसरा समझ में आने लगता है। फिर उसके साथ शोर, कलेश, हठ, जिद, ना झुकना, ये सब तो पीछे आते हैं ना। मूल जो है वो अहंकार है, और अहंकार में भी फिर श्रेष्ठता, मैं श्रेष्ठ, मैं सियाणा, मैं समझदार, मैं ऐसा, ये मैं जो है ना इंसान की, ये उसके सारे दर्दों का कारण है। अगर अंदर इस मैं को जीतना आ जाए तो सब दर्द तुम्हारे ख़त्म हो जाए, प्रेम की नदी बह जाएगी अंदर से। सबसे बड़ी जो प्रेम में भी बाधा है वो ये अहंकार है। ये अहंकार का पत्थर जो है ना, ये पड़ा रहता है। और जैसे तुम देखो कोई पानी के सोर्स के आगे उसका मुंह बंद कर दिया जाए भारी पत्थर से, तो पानी बेचारा बह ही नहीं पाता है। अंदर भी ऐसे प्रेम तो कुदरती है, कुदरती चश्मा है प्रेम का हमारे अंदर। लेकिन ये जो वैर, विरोध, अहंकार, ये पत्थर से हम मुंह बंद किए बैठे। तो प्रेम ना हमें अनुभव में आ रहा है, ना सामने दिया जा रहा है, क्योंकि सबकी मैं अड़ जाती है। जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं करता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ, सबके पास ये मैं का शोर है। गुरु इसीलिए पहले दिन हम आते हैं, हमको मैं गंवाने की प्रेरणा देता है कि आप गंवाइए ताशौ पाइए, और कैसी चतुराई। भई आपा गवाओगे तभी काम बनेगा। अगर इस आपे को लेके बैठे रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी वीरान है। अहंकारी की ज़िंदगी वीरान है और प्रेमी की ज़िंदगी में बहार है। ज्ञानी की ज़िंदगी देखो, बहार से भरी हुई, मौज से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, क्योंकि अहंकार नहीं है। ना अच्छा देखता है, ना बुरा देखता है, ना बड़ा देखता है, ना छोटा देखता है, ना किसका कर्म देखता है, ना स्वभाव देखता है, किसी बात में कूदता ही नहीं है, केवल प्रेम करता चलता है। तुम्हारा मन फिर सारा दिन तराजू लेके बैठा है, इसको प्यार करूँगा, इसको नहीं करूँगा, यहाँ तो झुकूँगा, यहाँ तो नहीं झुकूँगा। वो सारा झगड़ा लगता है हम दूसरों से कर रहे हैं, पर झगड़ा हम अपनी जान को पैदा करके बैठे हैं। कभी तुम फील करके देखो, लगता है ऐसे है कि जैसे हम दूसरे को तंग कर रहे हैं, पर हमारा अहंकार हमें ही तंग करता है। दूसरे ने क्या तंग होना है? कोई वास्ता रखेगा तो तंग हो जाएगा, नहीं वास्ता रखेगा, बेपरवाह हो जाएगा तुमसे, तो उसको क्या दुख लगना, उसको क्या तकलीफ होनी। उल्टा उसके अंदर यही आएगा, भाई इसका स्वभाव ऐसा है, इग्नोर मार देगा। होता नहीं है कभी कभी रिश्तेदारी में, शादी ब्याह होता है तो कोई कोई रिश्तेदार होते हैं शोर करने वाले, ऐसे करने वाले, तो ऐसे लगता है कि वो सबके रिश्तेदारों के बीच में उनकी इंसल्ट कर रहे हैं जिनके घर शादी है। पर सब रिश्तेदार क्या बोलते हैं आपस में, इनकी आदत है, जिसके घर फंक्शन हो ना ये ऐसे ही करते हैं। तो किसी की क्या बेइज्जती हुई, बेइज्जती तो अगले की अपनी हो गई। लग ये रहा था कि वो उनको बेइज्जत कर रहा है, लेकिन हुआ ये कि वो आप बेइज्जत हो गया। हर फैमिली में होता है, एक चाचा होगा, फूफा होगा, कोई एक होगा ऐसा, वो सबके घर करता है, एक घर में नहीं, वो सबके घर ड्रामा खड़ा करता है। कईयों का नेचर होता है दूसरों को इग्नोर करने का, तो वो सबको इग्नोर करते हैं। उनके घर भी चले जाओ तो भी वो इग्नोर मारेंगे, अपने रूम में चले जाएंगे, कुछ करेंगे। तो फिर क्या कहते हैं,
कोई शिकायत भी करता है ऐसे व्यक्ति की, अरे उसकी तो बात ही ना करो, उसका स्वभाव है, छोड़ो उसको, वो इज्जत वाला आदमी नहीं है, छोड़ देते हो ना। तो लगा क्या कि अगले ने हमें इग्नोर किया, वो अपनी तरफ से सोच रहा है हम सामने वाले को इग्नोर मार रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि वो खुद इग्नोरेंस का पात्र बनता जा रहा है। धीरे धीरे सब दिल से भुलाना चाहते हैं, और कोई कोई तो शुरुआत भी कर देता है, उसको फंक्शन में इनवाइट ही नहीं करता कि रहने ही दो, घर में कौन कलेश करे, इसको बुला के न्योता ही मत दो, इसको छोड़ो परे, तो ख़त्म हो गई बात। कितनी दिक्कत होती है। पर अहंकार से हम अपनी जगह खराब करते, अपने आप को तंग करते, किसी का कुछ नहीं जाता, क्योंकि हमारे कारण कौन इतना फ्री है। आज की दुनिया में बहुत अच्छा हो गया है, कोई इतना खाली बैठा ही नहीं है किसी के लिए दुखी हो कि अपना फंक्शन खराब करे। कोई दुखी नहीं होना चाहता, समय ही ऐसा आ गया। आजकल लोग सगे माँ बाप की परवाह नहीं करते। किसी किसी के यहाँ हम लोग जाते हैं, देखते हैं, भाई अरे तुम्हारे पिताजी नहीं आया, अरे उनकी शुरू से आदत है, वो ऐसे नाराज हो जाते हैं। सब भाइयों के घर यही करते हैं, आना होगा आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो भाई। लोग आजकल माँ बाप की परवाह नहीं करते, किसी और की कोई क्या परवाह करेगा। मतलब ये है मेरा बात बताने का कि ये अहंकार सिवाय हमें सताने के कोई काम नहीं करता, और हरकतें ये ऐसी करवाता है कि दूसरे लोग शायद तंग हो जाएंगे मेरी हरकतों से ना, दूसरों को फर्क पड़ेगा, और जब देखते हो फर्क नहीं पड़ रहा, हरकत बढ़ाने की कोशिश करते हो, डिग्री बढ़ाऊं अपनी हरकतों की, डिग्री बढ़ाऊं अपनी शैतानियों की, फर्क पड़े। जब देखते हो मौन में फर्क नहीं पड़ रहा, फिर वाणी से फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। समझ तो आए इनको मैं नाराज हूं, पता तो चले मैं क्रोध में हूं, पता तो चले मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, पता तो चले मैं खाना नहीं खा रहा हूं, पता तो चले मैं गाना गा रहा हूं। तो सब क्या सोचते हैं, खाता रहे गाता रहे, नहीं खाता ना खाए, बिना खाए गाए, जो करना करे। किसकी सेहत पे फर्क पड़ रहा है? ये तुम अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेना बात का कि अगर तुम अभिमान रख के चलोगे, सिर्फ और सिर्फ तुम अपना लॉस करोगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और अहंकार घटा दोगे अगर जीवन से, तो प्रेम हाँ सबका मिलेगा। फिर ये पक्की बात है, प्रेम सबका मिलेगा, पसंद सब करेंगे, खुश सब होंगे। आज हम लोगों से कौन सी रिश्तेदारी है किसी की, लेकिन किसी शहर से निकलने लगते, अभी वहाँ से आते आते घंटा लग गया मेल मिलाप में, सबको जल्दी भेजा, मैंने कहा हम लोग भी टाइम से जाएंगे, और वहाँ से निकलना ही नहीं हो पा रहा। एक एक रो रहा है, जेंट्स भी रो रहे हैं ऐसे जोर जोर से। मैं भाई डोली विदा कर रहे हो तुम लोग, क्या इतना शोर कर रहे हो, रो रहे हो, क्या हो गया? तुम्हारे पड़ोसी सोचेंगे हम तुम लोगों को मार कूट के जा रहे हैं, पता नहीं काहे रो रहे हो इतना। 1.5 घंटा विदाई में ही लग गया, निकलते निकलते हॉल से ही बाहर नहीं आ पा रहे थे। इधर से एक रो रहा है, इधर दूसरा रो रहा है, इधर कोई गले लग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या दे आए हम किसी को? जो सत्संग यहाँ करते हैं वही कर रहे थे हम तो। बस एक प्यार की बात हो जाती है, प्यार मिला, अपनापन मिला, बात सुन ली सबकी, समय दिया सबको, बैठे सबके साथ, प्यार किया सबको, खुश हो गए सब। प्यार में मोल कोई नहीं लगता और सारी दुनिया अपनी हो जाती है। अहंकार इतना महंगा मेहमान है, खर्चा भी सारा लग जाता है, अपने तन मन प्राण सब सड़ते हैं, और उसके बाद सारी दुनिया किनारा और कर जाती है हमसे। अहंकार बड़ा महंगा मेहमान, खर्चीला मेहमान, बहुत खर्चा भी कराता है। और समझो जैसे बहुत खर्चा करके कोई चीज़ ले आओ और चीज़ निकले बेकार, तो अजीब लगता है ना। फिर हमने शुरू में शॉल पहननी जब शुरू की, तो एक बार कहीं गए, एक बड़ी अच्छी शॉल पसंद आ गई, हमको पहचान नहीं थी उस टाइम चीज़ों की। उसने बोला नहीं ये एंटीक जामावार है, महंगी भी दी, शॉल ले ली। अभी उस दिन हमने शॉल निकाली, अब हमको खुद पहचान हो गई है, तो देखा सिंथेटिक है वो।
तो लगा जैसे इतने टाइम संभाल ली रखी, पर चीज़ तो बेकार थी। समझो आज से 25 साल पहले की बात होगी कम से कम। पहचान ही नहीं थी चीज़ की, ले तो ली क्योंकि उसने वो नीचे लाइनिंग भी वैसी लगा रखी, बॉर्डर भी वैसे लगा रखे, तो लगा अच्छी चीज़ है, रियल चीज़ है, और दूर से कोई देखे तो पहचानेगा कि रियल है। लेकिन अभी उस दिन हमने खुद देखी तो हमें लगा रही ये तो सिंथेटिक है, बेकार है चीज़, ये इतने की वर्थ भी नहीं थी, हमने ले ली उस समय। चलो फिर एक बात था कि खुशी से पहन तो ली, इतना समय रियल समझ के पहनते रहे, कोई बात नहीं, पैसे वसूल हो गए। पर एक बात है ना, खर्चा तो हो गया, चीज़ तो बेकार निकली। अहंकार की यही स्थिति है, खर्चा बहुत करा देता है। खर्चा क्यों नहीं होता? आनंद खत्म, शांति खत्म, प्रेम खत्म, सत्संग में वृत्ति टिकेगी नहीं, प्यार किसी को कर नहीं पाओगे, जलो कुड़ोगे अलग। खर्चा कितना लग गया और पल्ले कुछ भी नहीं आया, क्या फायदा हुआ? और प्रेम में देखो, खर्चा कुछ ही नहीं लगता और तुम सबके राजा हो जाते हो, सबके दिल पे राज करते हो। सबको प्यार करने में प्यार मिलता कितना है, कितने गुना प्यार मिलता है। हम सोच रहे थे उस दिन आए जब वापिस कि अगर यही दुनिया में तुम कहीं जाओ, क्या कोई ऐसे विदा करता है तुम्हें? लोग शुक्र करते हैं निकले ये लोग। यहाँ 8 दिन में भी लोग रो रहे थे कि आप अभी से जा रहे हैं, अभी तो हमको इतना अच्छा लगने लगा था, प्लीज़ आप 1 हफ्ता और रह जाओ, प्लीज़ 8 दिन और रुक जाओ। वहाँ लोग शुक्र करते हैं, कहते हैं ऊपर ऊपर से, रोता वोता कोई नहीं है, तुम निकलो, हम घर समेटे अपना, भैया सब रुला पड़ा है हमारा। पर यहाँ प्यार की दुनिया देखो ना, कोई बाहर से तो हम गिफ्ट बांट नहीं आए किसी को, उल्टा अगलों का ही खर्चा हुआ होगा, उनकी मेहनत लगी, सारा दिन भागना दौड़ना इंतजाम करना। लेकिन एक प्यार के बल पर सब अपने हो जाते हैं। एक प्यार है जो परायों को भी अपना कर देता है, और एक अहंकार है जो अपनों को भी पराया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये अहंकार है। अपने भी हैं ना जो तुम्हारे, वो भी पराये हो जाएंगे, परायों का सा व्यवहार करेंगे तुमसे, और तुमसे भी ऐसा ही होगा। तो अहंकार ने तो परायापन गिफ्ट दिया और प्यार ने तो अपनापन दिया। अहंकार ने तो दूरियां खड़ी की, प्यार ने तो नजदीकियां बना दी। अहंकार ने तो बदले में नफरतें दिलवाई, प्यार ने तो बदले में बेशुमार प्यार दिलवाया। हम थोड़ा सा ही प्यार करते, कैसे सब समर्पित हो जाते, कैसे सब झुक जाते हैं, कैसे सब भीग जाते हैं, कैसे सब अपने बन जाते हैं। तुम खुद अनुभव कर लो, क्या मिला अहंकार रख के। आज तक दुनिया में किसी को इस अहंकार से कुछ फल नहीं मिला अच्छा। कड़वाहट मिली होगी, नफरत मिली होगी, दुख मिला होगा, अपना ही जीना मुश्किल होता है। आज अहंकार रख के कहीं बैठ जाओ तो मिक्सअप हो ही नहीं सकते। चिड़े रहो, कुड़े रहो, सड़े रहो, बैठे रहो, दोबारा जाने का मन नहीं करेगा। और ये प्रेम की महफिलें कैसी हैं, इंतज़ार रहती है, फिर कब मौका लगेगा, फिर कब जाएंगे, फिर कब बैठेंगे। चाहे किसी को दुख सुख भी हो जाए ना शरीर में, फिर भी अंदर से तैयारी रहती, नहीं छोड़ थोड़ी देंगे कोई यज्ञ, जाएंगे तो सही, कोई बात नहीं, वैसे भी तो शरीर हो जाता है ऊंचा नीचा। प्यार है ना, प्यार वाले को मन करेगा मैं बार बार प्यार की महफिल में बैठूं। अहंकार होगा ना, तुम कन्नी काटते रहेंगे, कैसे अवॉइड करूं, ना ही जाना पड़े बाबा, छूट जाऊं किसी तरह, जाऊं तो सत्संग सुन के आ जाऊं, कौन रुके कौन रहे कौन बैठे। अहंकार एडजस्ट ही नहीं होने देता। और प्यार को देखो तो कहीं भी घुस के एडजस्ट हो जाता है, कहीं भी रह जाता है। अभी जहाँ ये जेंट्स लोग रुके हुए थे, हम पूछते थे इन लड़कों से रात को तुम्हारी जगह है, बोले अरे हम लोग कहीं भी सो जाते हैं।
12 बजे तो पहुंचते हैं रात को, जहाँ भी जगह मिलती है, पता ही नहीं चलता, सुबह हो जाती, 5 बजे फिर भाग लेते हैं। प्यार तो कहीं भी सेट हो जाएगा और प्यार की सबसे बन जाएगी। मज़ा ये भी है जिसके अंदर प्यार है उसका सबसे बन जाती है, सबसे हंसना, सबसे बोलना, सबसे बात करना, सबको आगे बढ़ाना, और अहंकार ठूठ का ठूठ पड़ा रहेगा अकेला, ना किसी से हंसेगा, ना बोलेगा, ना एडजस्ट होएगा, अकेला खा लेगा, मौनी बाबा बना रहेगा, ज्ञानी होने का दिखावा करता रहेगा, मैं एक्चुअली ज्ञानी हूँ, फालतू बोलता नहीं हूँ, मैं एक्चुअली ज्ञानी हूँ, मैं हंसता नहीं हूँ। तो ऐसा ज्ञानी किस काम का? ज्ञानी होवे फलदार वृक्ष की तरह, ज्ञानी होवे सूखे ठूठ की तरह, पंथी को छाया नहीं, फल भी दूर, क्या फायदा? क्या यूज है उसका? कोई यूज नहीं, बेकार हो गई जीवन उल्टा। संसार में चल मान मर्यादा वशी थोड़ा प्यार करते थे, झुकते थे, किसी से बनती थी, ज्ञान की आड़ में तो और ही अहंकार पनप गया, बेकार हो गया। लेकिन प्रेम में तुम देखो, प्रेम दरिया दिल बना देता है, ऐसे लगता है सब आ जाएं, सब आ जाएं, सबको समा सकते हैं। प्रेम कितना विशाल होता है। कल भी कोई बैठे थे, अभी उनके शहर का है आगे नंबर, मैंने कहा बहुत हो जाएगा, हम मना, नहीं नहीं आप लाइए, आप सबको लाइए। अरे कहाँ रहोगे, क्या इंतजाम करोगे, ये भी कोठी है, वो भी मंदिर है, वो भी है, हो जाएगा हो जाएगा, आप सब आओ सब आओ सब, थकते ही नहीं। लोग एक बारात भी पूछते और कहते देखिए इतनी नहीं लाइए, पूछते हैं। तुम सबको तो अनुभव होगा, शादियां करते हो, पहले पूछते हो बारात कितनी होगी। यहाँ ये भी नहीं पूछते कोई कितने होंगे, आप आ जाइए बस, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब आ जाएं सब। प्यार में ही ताकत है सबको समाने की। अहंकार तो पल्ला झाड़ता फिरेगा अपना, इससे जान छुड़ाऊं, इससे जान छुड़ाऊं, इससे परे हटूं, इससे परे हटूं, इससे छूटूं, इससे छूटूं, मैं तो अपनी शांति में रहता हूं। कल भी हमसे किसी ने कहा आपको क्या जरूरत पड़ी है इतनी टेंशन लेने की? मैंने कहा अगर एक के टेंशन लेने से सबको इतनी खुशी मिल सकती है, और टेंशन भी क्या है, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, और टेंशन क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब गुरु ने कहा निष्कामी बनो, सबके लिए जियो, सबको प्यार बांटो, फिर हम स्वार्थी क्यों हो जाएं कि हमने तो ज्ञान अपनी शांति के लिए सुना। विवेकानंद ने एक जगह अनुभव लिख दिया अपना कि आज मुझे अनुभव होता है अपनी मुक्ति बड़ी तुच्छ है, लिख दिया उसने अनुभव। जब विशालता में आया, सबको प्यार किया, अंदर से प्रसन्नचित्ता हासिल हुई, पता चला विशालता की मौज क्या है, बेहद में आनंद कैसा है, तो उसका अनुभव ये था कि अपनी मुक्ति तो बड़ी तुच्छ है। अब ये अनुभव ब्रह्मज्ञानी का है, जहां वो अपनी मुक्ति भी तुच्छ मानता है, अपनी खुशी, अपना आनंद भी तुच्छ मानता है। तब गीता भगवान से पूछते हैं ना कि आप अपना आनंद कितने बजे लेते हैं? सुबह आप उठते हैं तो 4 आपके सामने हैं, रात सोते तक 4 लोग आपके ऊपर हैं, तो आप अपना आनंद कितने बजे लेते हैं? बोले मैंने सब में अपना आनंद डाल दिया, सबको आनंद बांटने में मेरा आनंद है, सबको खुशी देने में मेरी खुशी है, सबके लिए जीने में ही मेरा आनंद है। तो ये मजेदार बात होती है ना, ये नहीं कि मैं अपने लिए जी के खुश हूं, मैं तो अपनी शांति में रहता हूं। शुरू शुरू में ज्ञान के बाद भी ये सकामता आ जाती है, हम तो अपनी शांति में रहते हैं, हम तो अपनी शांति में रहते हैं। अपनी शांति क्या होती है और पराई शांति क्या होती है? भाई जो कह रहा है अपनी शांति, तो फिर उसको पराई शांति भी दिखती होगी कोई। तो ज्ञानी को अपनी पराई शांति कोई है ही नहीं, शांत स्वरूप है। कौन सी बड़ी बात है? खेचल भी क्यों लगे, सबको प्यार करना क्यों खेचल लगे?
सबके बीच रहना क्यों खेचल लगे? ये सब अहंकार का प्रतीक है, अहंकारी बुद्धि है ये सब। प्रेमी को तो जहां बिठा दो प्रेम का दायरा जोड़ लेगा, वो अपना खुश हो बैठेगा। प्यार करोगे ना, हमेशा खुश रहोगे, सबके साथ बैठ के आनंद लूटोगे, जीने का मजा आएगा। और अहंकार रख के चलो तो अपने ही अंदर उलझन, अपने ही अंदर दिक्कत, अपने ही अंदर रोना, परेशानियां, बहुत आफत हो जाएगी। अहंकारी को कहीं स्थान नहीं है, निराशा ही निराशा है। ना गुरु के मन में स्थान है, ना किसी के मन में स्थान है। वो बस अपने अहंकार में बैठा रहेगा, क्या फायदा उससे? कर्म और बनते हैं। जब ऐसे बैठे रहो ना, कर्म ही बनते हैं। ध्यान जाता रहता है एक एक की तरफ, ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। यही चिड़ बाजी मची रहती है अंदर। और तुम प्रेमी को देखो, उसके अंदर कोई शोर है ही नहीं, सबके साथ खुश है, सबके साथ आनंद में। आज प्रेम ना होता तो भगवान कृष्ण जूठी पतले क्यों उठा लेते? प्रेम है ज्ञानी के अंदर, अहंकार ही नहीं है औहदे का, भगवान होने का भी अहंकार नहीं। अपनी ठकुराई भूल के रथ भी चला सकते हैं, गोपियों के कहने से नाच भी सकते हैं। उपाधि भूले किसमें? जहां अतिशय प्रेम है वहां अहंकार भूलता है, उपाधि भूलती है। और जहां प्रेम का अभाव होगा वहां उपाधि ना होते हुए भी उपाधि बन जाएगी। अब शिशुपाल की क्या औकात है कृष्ण के आगे, दुर्योधन की क्या औकात है? लेकिन अहंकार है ना, ये ऐसे ही औकात बना देता है कोई नहीं औकात, पर अहंकार दिखाएगा तेरी औकात है, तू बहुत बड़ा है, तू ज्ञानी है, तू फलाना है। और प्रेम में तो भगवान को भगवानपना भी याद नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। अब भक्त की क्या औकात है भगवान के आगे है? लेकिन भगवान उसको मान दे के चलते हैं, अपने आप को पीछे कर देते हैं, अपने आप को गवा देते हैं, अपने आप को गुम कर देते हैं। देखो कैसी लीला है, प्रेम लीला है कि जब तक तेरे जीवन में प्रेम नहीं होगा तब तक तुम अहंकार को विसर्जित नहीं कर सकोगे। कोई ना कोई उपाधि बन जाएगी, कोई ना कोई अहंकार आ जाएगा, कोई ना कोई मैं खड़ी हो जाएगी और वो तुमको तंग करेगी। जो मर्जी कर लो। ये प्रेम पहले गुरु से होता है जो मिटा देता है हमें, फिर ये प्रेम सरव से हो जाता है। डायरेक्ट भी सबसे नहीं होगा, पहले गुरु से अतिशय प्रेम होता है तो मैं मिटती है। ज्ञान वाली मैं भी नहीं मिटेगी। गुरु की भक्ति के बिना, गुरु के प्रेम के बिना तुम्हारी ज्ञान वाली मैं भी नहीं मिटेगी। यहां भी तो मैं आ जाती है। मैं ज्ञानी, मैं सियाणा, मैं समझदार, मैं होशियार, मैं अक्ल वाला, मैं चलती है इंसान के पीछे। पर प्रेम कहता है मैं ना कर बांवरे, खाली दोनों हाथ। काहे मैं कर रहा है? प्रेम कर, प्रेम में जी, प्रेम में आनंद है, प्रेम में मौज है, प्रेम में कुछ मान अपमान की भावना ही नहीं है, बड़ा छोटा ही नहीं है।
देखो ना फील करके, क्या प्रेम में कोई मान अपमान की भावना है? प्रेम में कोई बड़ा छोटा है? प्रेम कितना सरल सहज साधन है, और हम प्रेम का साधन ना करके व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं। मन क्या करवाता है तुमको? अहंकार क्या करवाता है? व्यर्थ के काम कराता है। वही एनर्जी जो पॉजिटिवली यूज हो सकती है वो नेगेटिवली यूज होती है, और वही नेगेटिविटी तुम्हारे गले की फांसी बनती है। अब गुरु ने तो कहा नाउ सिन नो मोर, पर क्या अहंकारी व्यक्ति ये कह सकता है कि मैंने और कर्म बनाने बंद कर दिए? प्रेमी कह सकता है, जिसके अंदर केवल प्रेम के संकल्प हैं, वो तो ये मान सकता है, कह सकता है कि सचमुच मेरे अंतर एक ना दो, मेरा कोई कर्म नहीं बनता। पर क्या अहंकार रख के तुम ये कह सकते हो मेरा कोई कर्म नहीं बनता? जिसके अंदर मैं है, कर्म तो वो बना ही रहा है, क्योंकि द्वैत बुद्धि जा ही नहीं सकती। मैं है तो तू है ही है। फिर तो चाहे इधर से घूम के आए अहंकार, चाहे इधर से घूम के आए अहंकार, आता तो है ही। क्यों नहीं आता? कहीं ना कहीं से तो आता है ना। प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष आता है, आता तो है ही। आज हम तुम्हें कहें तुम्हें किसी से ईर्ष्या है, जलन है, नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मेरा उससे कंपैरिजन का मतलब ही नहीं। कंपैरिजन ना हो रहा होता तो कंपैरिजन पे सुई अड़ी हुई क्यों है? कंपैरिजन तो हो ही रहा है, उसमें कौन बड़ी बात है? उसके फील्ड में नहीं तो ये हो रहा है, मैं अपने फील्ड में क्या करता हूं, वो अपने फील्ड में क्या करता है, लोग उसके लिए क्या करते हैं, मेरे लिए क्या करते हैं, चल तो रहा है। ये कैसे हो सकता है नहीं चल रहा? तुम्हें अपने मन की पहचान ही नहीं है, अपने अहंकार की पहचान ही नहीं है। इंसल्ट कौन फील कराता है? अहंकार। अहंकार है तो अंदर लगता रहता है ना, उलझन होती रहती है। अहंकारी व्यक्ति को उलझन है, मैं यहां छोटा हो गया, मैं यहां बड़ा हो गया। प्रेमी बेचारा तो है ही नहीं, छोटा कौन बड़ा कौन? छोटा बड़ा क्या होता है? प्रेमी छोटा बड़ा नहीं होता, अहंकारी है छोटा बड़ा। प्रेम वाले को छोटेपन से और बड़प्पन से क्या लेना? और अब वैसे देखो तो छोटा होके ही प्यार किया जाता है, तो फिर ऐसी कोई उलझन भी नहीं आती। हम प्रेम कर सकते हैं, झुक के कर सकते हैं, मिट के कर सकते हैं, नम्रता से कर सकते हैं, कौन बड़ी बात है? प्रेम करने में क्या है? अगर प्रेम बनाने के लिए हमें छोटा भी होना पड़ता है तो क्या हो गया? हम छोटे होके प्यार कर लेते हैं, हम नीवे होके प्यार कर लेते हैं। एक बार मजा तो आ जाए प्रेम का। नीवा होना भी कोई मुश्किल नहीं है, झुकना भी कोई मुश्किल नहीं है, और कभी महसूस करना कोई हमसे नीवा होके प्रेम करता है, हमारे दिल में उसकी जगह कितनी ऊंची हो जाती है, कितनी ऊंची हो जाती है जगह। कोई फोन करता है बढ़ के, कोई प्यार करता है बढ़ के, कोई एक न्यू ईयर ही विश करने के लिए फोन करता है, हमारे दिल में कितनी बड़ी जगह हो जाती है कि अरे ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बहू घर की बहुत अच्छी है, ये फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। बढ़ के प्यार करता है, ये सबसे बना के रखता है, सबकी इज्जत करता है, इसको ना आदर मान देना बहुत आता है सबको। अपने अंदर ही उसके लिए कितना प्यार आ जाता है। तो झुकने वाला छोटा कैसे हुआ? झुकने वाला तो बल्कि बड़ा हो गया। ये भी कितनी बड़ी गलत फहमी है, मैं झुकूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा ना। हमारे आगे कोई झुकता है, हमारे मन में उसकी इज्जत बढ़ती है या घटती है। कहीं शादी पार्टी में चले जाओ, किसी का बेटा हो, किसी की बहू, अच्छा खुद बढ़ बढ़ के मिलते हैं तो ऐसे अंदर बेटा तुमको देख के दिल खुश हो जाता है, बढ़ बढ़ के मिलते हो, बढ़ बढ़ के आदर करते हो, कितने आशीर्वाद दे आते हो, और घर बैठ के भी तारीफ करते हो।
तो झुके हुए को तो हर जगह मान है, निरहंकारी व्यक्ति को तो हर जगह मान है। थोड़ा सा ही कोई अपने को झुकाता है तो दिलों में जगह पा जाता है। पता नहीं कैसे सोचते हो तुम लोग कि मान अपमान की कोई भावना आती है उसमें, कैसे आ सकती है? प्रेम में कोई मान अपमान है ही नहीं। प्रेम हमेशा शुद्ध है और प्रेम मेरे भीतर मेरे भगवान की दी हुई सौगात है। प्रेम अनमोल रतन है, इसको तो जितना संभाला जाए, जितना इस्तेमाल किया जाए और ही अच्छा है। आज हमारे पास कोई अनमोल चीज होती है तो जहां जाओ वहीं यूज करते हैं ना, अच्छा लगता है देख के। भाई है हमारे पास तो क्यों ना पहने। आज सॉलिटेयर है तो किसी पार्टी में जाओ लगता है पहन के जाएं, अच्छा लगता है ना। बढ़िया है ड्रेस आपके पास, लाख रुपए की बनवाई है तो लगता है उसको बार बार यूज तो करें, पहने तो सब देखें तो मेरे पास चीज है। बढ़िया शॉल होती है, लगता है हर फंक्शन में ले जाओ, चाहे ना भी पहनो बाह में लटका के घूमते रहो, कंधे पर डाल लो, पर है इतनी बढ़िया। वो सब देख के भाई बहुत अच्छी है ये तो आपके पास, ये जाल तो बहुत अच्छा है, ये चीज तो बहुत अच्छी है। तो प्यार जब इतना अनमोल गिफ्ट है, इसको बार बार दिखाने का मन क्यों नहीं करता कि इसको भी हर जगह ले चलें। साधारण से साधारण जगह, असाधारण से असाधारण जगह लेके चलो। इस प्रेम को बांटो, इस प्रेम को सब में बिखेरो, खुशबू फैले इस प्यार की भी। पता तो चले सबको मुझे मेरे भगवान ने इतना अनमोल रतन दिया है, ऐसी भावना होनी चाहिए ना। और वैसे भी देखो एक बात और, कल तक किसी के मन में हमारे लिए कुछ था भी ऊंचा नीचा, आज जब हम अपनी प्रकृति पलटेंगे तो अगर कूड़े की बदबू फैली थी, क्या फूल की खुशबू नहीं फैलेगी? इंसान की बुद्धि गलत है, पहले अपने उल्टे कर्मों से बदनाम होता है, फिर कहेगा क्योंकि मैं अपमानित महसूस कर रहा था मैंने और उल्टे कर्म किए उसके लिए। तो उससे क्या हुआ? समझ सबको एक बात आएगी कि वहीं का वहीं खड़ा है। बड़ी जल्दी निचोड़ निकालते हैं दुनिया वाले, फटाफट एक डिसीजन दे देते हैं, अरे वहीं का वहीं खड़ा है, कोई फर्क थोड़ा है, वही वही आते हैं, वही स्वभाव है, वही है वही, फायदा कुछ ना हुआ। आ जाती है सबके मुंह पे बात। और वहीं अगर परिवर्तन घटा होता तो सब महसूस कर पाते कि हां हमें क्या मिला है। ऑब्जर्व तो देखो सब करते। आज आप सत्संग सुनते हो, भले कोई सत्संग का विरोध करता हो, भले कोई तारीफ करता हो, लेकिन आप जहां भी बैठो उठो, चाहे अपने घर में चाहे बाहर, वॉच तो हर कोई करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। हर एक व्यक्ति वॉच करता है। और हम रोज कहते हैं ये बात कि तुम अपने आचरण से पहचाने जाते हो, ज्ञानी की तख्ती लगा के चलने से कुछ नहीं होता। आचरण पहचान है। जैसे एक अमीर आदमी का पहनावा उसकी पहचान होता है, ज्ञान के बाद आचरण पहचान होता है। आचरण क्या बोल रहा है हमारा? अब जो हमारा आचरण बोल रहा है वही हमें। हो सकता है कल तक तुम भी किसी की कंप्लेंट करते हो, ये प्रेम नहीं करता, ये द्वेष रखता है, इसके अंदर द्वैत है, ये मेरी शिकायत कर देता है, पर आज तुम देख रहे हो उसने अपने को पलट लिया। आज वो हजारों को प्यार करके बैठा है। तो खुशबू किस चीज की है?
उसकी जो बदलावट है उसकी खुशबू है, बदबू तो पता नहीं उसके जीवन से कहाँ दूर चली गई। कोई भी है, चाहे हम लोग ही थे। अब जो सत्संग से पहले के स्वभाव थे, आज कौन याद करता है उनको? किसी ने एक दिन नहीं बोला आके मुंह पे, पहले तुम ऐसे थे, किसी ने भी नहीं बोला। और अगर किसी को याद आ भी जाए, आज वो उसको भी ज्ञान से लगा लेता है। समझो कभी किसी को थप्पड़ ही मारा हो, बोलेंगे आप तो शुरू से ही अच्छी बात सिखाने के लिए स्ट्रिक्ट थे, आज भी गुण बन गया वो आज हमारा। अब गुण भी गुण बन गया, चाहे उस समय ये भावना थी या नहीं थी पता नहीं, पर अब गुण भी गुण बन गया। फिर आज अगर एक व्यक्ति ने अपने अंदर चेंज लाया तो सारी दुनिया उस चेंज को याद करती है। कौन याद करता है? वाल्मीकि डाकू थे, मारने जाओ ताना, वाल्मीकि मंदिर में चले जाओ, बड़ा मंदिर बना के बैठा था तो तू डाकू। बोलने में भी डर लगेगा क्योंकि वो ऋषि हैं, ऋषियों के कैटेगरी में आ गए हैं। बोले कोई नहीं बोल सकता। क्यों? ईश्वर की शरण आके जिसने अपने को बदला, उसका चोला बदल गया, उपाधि बदल गई। डाकू से ऋषि बना दिया, बदल दिया चोला। कोई भी नहीं याद करता वो डाकू थे, कोई भी नहीं याद करता। ऋषि वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामायण जुड़ गई साथ, वाल्मीकि की रामायण हो गई। ले राम की महिमा ही वाल्मीकि ने लिखी, और भी कोई नहीं। तो इतना परिवर्तन घटना संभव है ना। और परिवर्तन घटने के बाद इतना बदलावट दुनिया की नजर में आना भी संभव है। तो हमारा प्रयास किस तरफ है? उन्होंने बढ़ा लिया प्रेम भगवान से। अब भगवान से प्रेम बढ़ते ही क्या हुआ? अगले के भीतर का वो डाकूपना, वो हिंसात्मक बुद्धि, वो वैर विरोध सब रफू चक्कर हो गया और दुनिया भी भूल गई। संसार बड़ा फ्लेक्सिबल है, अपना लेता है। जरूरी नहीं है कोई नहीं अपनाए। आज माँ बाप ही अपना लेते हैं, बहू बेटा लड़के चले जाएं, फिर प्रायश्चित करते वापस आ जाएं, फिर माँ बाप गले लगा लेते, भगवान गले लगा लेता है, दुनिया भी गले लगा लेती है। अगर आपका प्रायश्चित सच्चा हो जाए, आपके अंदर बदलावट सच्ची आ जाए, दुनिया तो फिर गले लगा लेती है, सब भूल जाते। क्या तुम्हारा पास्ट था, क्या तुम्हारी सोच थी, क्या तुम्हारे स्वभाव थे, लोग एकदम भूल जाते हैं। फिर खुश होके प्रेम से आपको आगे बढ़ाते हैं। बस बात सिर्फ ये है कि आज भी वो परिवर्तन घटा के नहीं घटा। और जिसको हम नाम दे रहे हैं ना, कभी मेरे को अपमान लग गया, मेरे को कुछ नहीं हुआ, है तुम्हारी ईगो अंदर, है कंपैरिजन अंदर। वो तो अब शब्द दे दिया एक, क्योंकि अब दूसरे को ब्लेम तो कर नहीं सकते, क्योंकि गलती कहीं से दिखती नहीं तुम्हें अगले की, कहाँ से गलत है वो। तो अब मन ने बोला मेरे को ना शायद खुद ही इंसल्ट फील हो गई, फलान। कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर बुद्धि वही की वही है, प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर। दिक्कत सारी है, तुम्हारा अहंकार ही टकराता है। प्रॉब्लम तो तुम्हारे ईगो की है। जब देखते हो जिस दिन पेट खराब हो, पानी भी नहीं पचता, डॉक्टर के पास जाके सीधा कहते डॉक्टर साहब पानी भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा, पानी पीता हूं तो भी मेरे को भागना पड़ता है टॉयलेट की तरफ, है ना। हाजमा अपना खराब है तो पानी तो कोई पचने वाली चीज ही नहीं है, सबको सूट करता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी। पर वो पानी भी जान का दुश्मन बन जाता है। कोई कहे ना पानी पे, गोली के साथ भी पानी पीने में डर लगता है, क्या पानी पिया फिर पेट दर्द हो जाएगा। इन्फेक्शन की मात्रा जितनी ज्यादा, और कुछ नहीं, इन्फेक्शन की मात्रा ज्यादा है। तो अहंकार का इन्फेक्शन जितना ज्यादा हो, हर चीज रिएक्ट करती जाती है। सत्संग रिएक्ट करेगा, गुरु का किसी को प्यार करना रिएक्ट करेगा, संगत में बैठना रिएक्ट करेगा, किसी के लिए प्रशंसा सुनना रिएक्ट करेगा, सब कुछ रिएक्ट करेगा।
क्या हुआ है भाई? इन्फेक्शन ही पेट में इतना ज्यादा है। वो पेट का इन्फेक्शन, ये मन का इन्फेक्शन। मन में अहंकार का इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि कुछ डाइजेस्ट ही नहीं होने दे रहा, दर्द ही करता जा रहा है। कोई दृश्य देख रहे हैं तो दर्द हो रहा है, कुछ सुन रहे हैं तो दर्द हो रहा है। देखा, इसको कहते हैं पेट का दर्द। एक पेट में दर्द होता है बीमारी वाला, एक पेट का दर्द होता है ईर्ष्या, जलन, कंपैरिजन वाला। ये बड़ा खतरनाक दर्द है, दवाई भी कोई नहीं। वो पीड़ा इतनी उठती है, इतनी उठती है, और ऐसे लगता है चारों तरफ शायद मुझे दर्द देने के इंतजाम ही कर दिए हैं लोगों ने। क्योंकि जो शब्द अंदर जाता है वो जहर घोलता है अंदर, जो हरकत नजर आती है वो चिढ़ाती है अंदर से, बड़ी परेशानी हो जाती है। ये पेट का दर्द बड़ा गंदी चीज है। अब ये इन्फेक्शन ठीक कैसे हुए? डॉक्टर क्या करता है आपको हॉस्पिटल में रख के? खाना पीना बंद कर देता है, ग्लूकोज चढ़ा देता है, बस। क्योंकि असल तो इन्फेक्शन ठीक होगा जब पेट में कुछ जाएगा नहीं। युक्ति तो ये है, हॉस्पिटल रखने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने का। युक्ति होती है कि घर जाके तुम फिर भी घर वाले खिचड़ी खा ले, दलिया खा ले। छुट्टी होती सबसे, डॉक्टर साहब क्या खा सकता हूं? वो सोचता है इसको यहां रखो, ग्लूकोज चढ़ा दो, चुपचाप इसके पेट को आराम दो। बस वो 24 घंटे 48 घंटे पेट को आराम दे देते हैं, ठीक हो जाता है। तो खुश हो गए। हॉस्पिटल रहना पड़ा 2 दिन, पर ठीक कर दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने वो परहेज करवा दिया जो तुम घर करने वाले नहीं थे। कुछ ना कुछ खा जाते तुम। कोई कह दे मेरा पेट ठीक नहीं है, चैन लेते हैं, एप्पल खा लो, बनाना खा लो, ये खा लो, खिलाते हैं। वो पेट को आराम मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। तुम आराम नहीं देते घर में, डॉक्टर वहां चुपचाप एडमिट करके आराम दे देता है पेट को। कि शरीर तो अधिक से अधिक औषधि तो इसके अपने पास है, अपने को आप ठीक करता है। दवाई क्या करेगी? दवाई तो हेल्पिंग है, असल तो शरीर अपनी रिपेयर आप करता है। अब हड्डी टूटती है तुम्हारी, जुड़ेगी वो अपने आप। डॉक्टर ने प्लास्टर क्यों चढ़ा दिया? दवाई दी सिर्फ पेन किलर, और प्लास्टर क्यों चढ़ा दिया? हिलाओ ना, क्योंकि तुम्हें बीमारी है, हिला के जरूर देखोगे। दर्द हो रहा है, आज देखो दर्द हो रहा है, तुम करोगे तो बांध देते हैं उसको। ठीक उसने क्योंकि अपने आप होना है, बांध देंगे उसको 40 दिन और कहेंगे ऐसे रखना हाथ, मतलब इसको आराम दे दो। बिना प्लास्टर के तुम अगर ऐसा आराम दे दो ठीक हो जाएगा, पर उसको पता है तुमसे चैन नहीं आएगा तुम्हें, तुम छेड़ के जरूर देखोगे, जरूर। आदत नहीं है तुम्हारी, देखो तुम एक मस्सा हो जाए मुंह पे उसको भी नाखून मारते, अरे हो गया कुदरती, ठीक हो जाएगा। नहीं, पपड़ी आ गई उतारूं, फिर खून आ गया, क्यों छेड़ा? क्यों? तुम्हें बीमारी है, इसीलिए डॉक्टर तुम्हें अस्पताल में एडमिट कर देता है। पड़े रहो चुपचाप, ठीक हो जाओगे। अब मन का इन्फेक्शन कैसे ठीक हो? जब और कुछ ना जाए, केवल प्रेम चढ़ता रहे अंदर, तो ये पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सालों ठीक नहीं होने वाला। ये जो सामान और जा रहा है ना अंदर साथ साथ, ये फिर दर्द बढ़ा देता है, फिर दुख बढ़ा देता है। तो प्रेम का ग्लूकोज लगा रहे, बाकी सामान से परहेज है, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। ठीक तो अंदर से होना। आज ज्ञान भी ले लो चाहे आप लोग, अब स्थिति अंदर से बननी है, प्रेम अंदर से आना है, आनंद अंदर से आना है, सारा भीतर का है। ये बस यहां बिठा के 1 घंटा तुम्हारी वो हलचल खत्म करनी पड़ती है, एडमिट करना पड़ता है रोज सुबह शाम 1 घंटा आ जाओ, दवाई चढ़वा जाओ आके। क्योंकि तुम अपने आप को पॉजिटिव विचार देते नहीं हो, और नेगेटिविटी से खाली करना नहीं आता। कोई ना कोई नेगेटिविटी फिर पकड़ लेते हो, फिर पकड़ लेते हो, दर्द फिर चढ़ जाता है। ये बीमारी है। अदरवाइज समाधान तो अंदर है। रोग अंदर से आ रहा है तो औषधि भी अंदर से आती है। अब क्यों कहते एक्सरसाइज करो, योगा करो, कि आपके अपनी अंदर की बॉडी जो है ना, वो ऐसी ऐसी चीजें प्रोड्यूस करेगी कि आपको आराम आ जाएगा, या बीमारी नजदीक नहीं आएगी आपके। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भगवान ने शरीर की प्रकृति ऐसी बनाई है, इसमें औषधि भी है।
एक्वा प्रेशर वाले क्या करते, तुम्हारे ही पॉइंट दबाते हैं, अपना पॉइंट दबा दे, तुम्हारे पॉइंट्स दबाते हैं, बस तुम्हारे पॉइंट दबाते हैं, तुम्हें आराम आ जाता है। ये क्या हुआ? औषधि है अंदर, सारी औषधि अंदर है। वॉकिंग करो, कितनी बीमारियां ठीक है, एक्सरसाइज करो, कितना कुछ ठीक है, योग कर लो, ठीक है, दवाइयों से परहेज हो जाता है, परे हो जाते हैं दवाइयों से। लाइफस्टाइल अच्छा कर लो, खान पान अच्छा कर लो, हर चीज का तो फर्क है ना बॉडी में, हर चीज का फर्क है। शरीर को प्राकृतिक तत्व भी चाहिए, इसको धूप भी चाहिए, इसको हवा भी चाहिए, इसको पानी भी चाहिए। पहले ज़माने में लोग कुएं पे जाके नहाते थे, आजकल स्विमिंग पूल हो गए होटलों में, स्विमिंग करो। क्या है, शरीर को पानी और धूप मिला हुआ चाहिए, हवा भी चाहिए, तीनों मिल जाते थे इसको। कुएं पे जाके तभी नहा के आते थे। शरीर को हवा भी लग गई, धूप भी लग गई, पानी भी मिल गया। इसकी नीड है ना, 5 तत्वों से बना, इसकी नीड है। मिट्टी से पैदा हुई चीज़ें खानी पड़ती हैं इसको। आजकल क्यों कहते हैं फास्ट फूड मत खाओ, वो सारा तुम्हारे मशीन मेड चीज़ें हैं। कच्चा खाओ, मिट्टी से जो डायरेक्ट आ रहा है खाओ उसको, मूली खाओ, गाजर खाओ, ऐसे सैलेड खाओ, मिट्टी की इसको ज़रूरत है, हर चीज़ की तो ज़रूरत है इसको। फिर अग्नि की ज़रूरत है, गर्म चीज़ें खाओ, ड्राई फ्रूट, सर्दियों में ड्राई फ्रूट बना दिए भगवान ने, गर्म है वो, प्रकृति गर्म है उसकी, खाओ। अग्नि का अंश बढ़ाएंगे, वो ठंड नहीं लगेगी, है ना। औषधियां भी अंदर हैं। तो अगर हम प्यार की शुरुआत करेंगे, ये औषधीय गुण है। होम्य का रोग, द्वैत का रोग, द्वेष का रोग सारा जाएगा। समाधान तेरे ही अंदर है। हम थोड़ी पकड़ के तुम्हें प्यार करवाएंगे किसी से, गले में। कोई प्यार करवा भी दे तो बाहर से, चलो चलो अब गले मिलो, गले मिलो। मोहल्ले में लड़ाई होती है ना, 4 खड़े हो जाते हैं पड़ोसी, चलो हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, चलो अब गले मिल लो, गले। फिर खत्म हो गई लड़ाई? कहीं नहीं हुई। जब तक अगले मन से नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उससे? अगले मन से खत्म करें ना लड़ाई, मजा तो तब है। तो मान लो गुरु भी तुम्हें बाहर से किसी से गले भी मिलवा दे, फिर क्या हो जाएगा? जब तुम अपने मन के वैर विरोध नहीं छोड़ोगे, नफरत नहीं छोड़ोगे, क्या फायदा होगा? बाहर से तो कुछ भी करने से कुछ विशेष फायदा नहीं निकलता ना, कह देने पर भी नहीं निकलता। बिठा के आमने सामने भी करवा दें बात, उल्टा बात बढ़ जाती, उल्टा बात बढ़ जाती है, घटती कहाँ है? हमसे कई बार कई लोग बोलते सामने बात करा दो, मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगा। हल थोड़ी निकलते हैं सामने बात कराने से। अभी अगला सामने नहीं है, तुम इतने उछल रहे हो, वो सामने आ जाएगा तो और खूंखार हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। अंदर से खत्म करो बातों को, बाहर से क्या हो जाएगा? हम सामने कह भी देंगे, अच्छा हम उसको भी समझा दें, तुझे भी समझा दें, फिर भी जब तक तुम अपने मन से बात नहीं निकालोगे, ये तो हर एक को अपने लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती। किसी भी पेशेंट को ठीक होना है, उसको अपने से ईमानदार होना है, सीधी बात है। हम एक बार उधर गए नेचुरोपैथी सेंटर में, फीवर नहीं उतर रहा था, हम गुरुजी के पास गए तो वहाँ तबीयत खराब हुई, करते करते इतनी हो गई, घर आके भी 6 महीने तक बुखार नहीं उतरा। किसी ने बोला नेचुरोपैथी का करके देखिए, सब तो ट्राई हो गया। हम लोग उधर गए, वहाँ पे क्या था, आते हैं लोग इलाज के लिए, वहाँ फीका खाना मिलता है, उबला हुआ घिया मिलता था, जिनको रोटी अलाउड होती थी। उनका तरीका था शरीर को खाली करने का, और जो भी विष निकालते बॉडी में से, उनका ऐसा कहना था। बुखार उन्होंने हमारा भी पहले दिन उतार लिया, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर थे अच्छे, पहले ही दिन बुखार उतर गया शाम तक। पर खाना पीना नहीं देते थे, जिनको मिलता था 100 ग्राम घिया, बिल्कुल पानी वाला घिया उबला हुआ। औरतें इलाज के लिए तो आई हुई थी। वो डॉक्टर क्या करता था, सुबह सब योगा के लिए आते थे, वहाँ थोड़ी देर एक्सरसाइज होती थी, योगा होता था, और डॉक्टर ना बीच में अचानक गायब हो जाए, किसी को भी खड़ा कर जाए, चलो एक भजन गाओ, चलो ऐसा करो।
वो सबके कमरे से जाके अचार की शीशियाँ, पापड़, नमक, मिर्च, मसाले, वो औरतें वहाँ सामान लाई हुई थी कि वहाँ तो फीका घिया मिलेगा, भुना जीरा डाल लिया, काला नमक डाल लिया, अचार खा लिया, साथ पापड़ खा लिया। वो कहता था मैं कहूँ ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, और ये तो सामान तुम साथ लाए हो अपनी बर्बादी का। तो अब किसी को ठीक होना है तो वो अपने से ईमानदार होएगा ना। डॉक्टर से भी ईमानदारी क्या काम की। अपने से ईमानदार हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। यही बात यहां है। जब मेरे मन में आ जाए कि मेरे स्वभाव गलत हैं, मेरा राग द्वेष गलत है, मेरे अंदर तेर मेर गलत है, अपने अंदर आ जाए ये फीलिंग, तो सुधार शुरू हो जाएगा। और जब तक ये भाव बना हुआ है दूसरा ऐसा, वो ऐसे करता है, वो ऐसे चलता है, कुछ हो नहीं सकता। देखो, हम कभी भी कोई पास्ट की बात याद करके अगर प्यार नहीं करते, हम याद करते हैं अगले के कर्म। पर मैं तो आज तक नहीं संवर पाया, मैं उस समय कितनी गलतियां करके आया हूंगा। सारा अगला गलत था, मैं गलत ही नहीं था। और अगर मैं इतना ही ठीक था तो मुझे गुरु से रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल गया कि तू तो बहुत ठीक है बेटा। मैं तो आज तक गलतियां करता जा रहा हूं, इसका मतलब वहां भी मैं गलत था। अब ये बात अगर समझ आ जाए कि गलत मैं था, प्यार करने में कितनी देर लगेगी। प्यार तो इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि तुम्हारी नजर में आज भी यही बात है, अगला गलत, मेरे को अगले की बातें याद, मेरे को अगले का स्वभाव याद, मेरे को अगले का कर्म याद, मेरे को ऐसे लगता है उसने मेरे से ऐसे किया, मेरे को ऐसे लगता है उसने मेरे से ऐसे चला। क्या है ये? विचार करके देखो, क्या है ये? ये सारी मेरे अपने मन की खेचल है कि नहीं है? सारा मेरे अपने भीतर का शोर है कि नहीं है? सारी ये मेरे अंदर की आवाज है कि नहीं है? बाहर तो कुछ है ही नहीं। जरा अंतर्मुखता में भी तो आओ ना। आज भी मेरा अहंकार बाधा बना हुआ है प्यार करने में, क्योंकि अहंकार क्या कह रहा है? तू तो ठीक है, गलत सामने वाला था, गलत वो था, गलत वो है, और तुम जब तक जियोगे उसको गलत बनाए रखोगे। तो अड़ गया ये पत्थर अहंकार का, अब ये प्यार नहीं करने दे रहा। क्या बोलोगे इसको? सोच के देखो, आज भी ये अहंकार का भारी पत्थर तुम्हें प्रेम नहीं करने दे रहा ना, क्योंकि अंदर ये अड़ी हुई है बात। आज भी ये अंतर्मुखता नहीं आई कि मैं कहीं गलत था। जब मैं आज इतना गलत हूं, इतना सुनने के बाद भी गलतियां करता हूं, तब तो मेरा क्या हाल होएगा। कितना गलत चलता हूँगा मैं, कितने गलत विचार होंगे मेरे, कितनी गलत सोच होगी मेरी, कितनी गलत हरकतें होंगी मेरी। जब आज इतना रोकने के बाद भी हरकतें राइट नहीं हो पा रही, तो कितनी रही होंगी। अगर तुम 15 साल पुरानी बात याद करो, 20 साल पुरानी बात याद करो किसी की, तो आज हम ये कह ही नहीं सकते कि वो गलत था। कुछ तो गलती यहां भी रही होगी। हम ये भी नहीं कह सकते अगले ने मेरे से प्यार बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं आज तक रिसीव नहीं कर सकता प्यार, तो तब भी नहीं करता हूँगा। हो सकता है वहां से कोशिश हुई हो, पर यहां से कोशिश भी ना हुई हो। अहंकार हटाने के लिए पहले अहंकार को पहचानना भी तो पड़ेगा। हटेगा कैसे ये मैं गुम कैसे होएगी, ये अहंकार खत्म कैसे होएगा? पहले तो विचार चाहिए ना इसका। जब इसको विचारोगे, समझोगे, बदलोगे अंदर से, तब तो बात बनेगी। हमारी सुई आज भी वहीं अड़ी हुई है।
कल भी मैं प्यार नहीं करता था क्योंकि सामने वाला गलत था। आज भी मैं प्यार नहीं करता क्योंकि मेरा मन कहता है वो गलत है। तो इसका मतलब कहानी तो मेरी अपनी खराब है, मेरी नज़र इतनी गलत है, मुझे अच्छा देखना ही नहीं आता, मुझे पॉजिटिव सोचना ही नहीं आता, मुझे अपने अंदर कोई राइट थिंकिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग रखनी ही नहीं आती। पर मजा तब आएगा जब मैं अंदर से झुक पाऊंगा, जब मैं अपने मन की स्लेट साफ करूंगा। आज मेरा मन साफ है तो मुझे ये देखने की जरूरत क्या है, ये कैसा है कैसा नहीं है। मेरा प्यार सबके लिए। कभी बाढ़ आती देखी है, सुनामी आती देखी है? वो देखते ही नहीं, खंबा है, घर है, पेड़ है, वो सबको बहाना शुरू कर दे, चलो 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 मेरे साथ सारे। बस उसके पास इतना बहाव है, इतना बहाव है, टाइम ही नहीं है उसके पास रुकने का, सबको बहा ले जाता है। चाहे कूड़ा घर हो उसको भी बहा ले जाता है, फूलों का बगीचा हो उसको भी बहा ले जाता है, फलों का लदा पेड़ हो उसको भी ले जाता है, सारे ही चलो। ये ज्ञानवान का जीवन है, उसके प्यार का प्रवाह है जिसमें वो सबको प्यार में अपना साथ दे देता है, सबको साथ ले चलता है प्यार में। क्या करना, जब मुझे प्यार करना है तो मुझे ये सब देख के करना क्या है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसा है, कैसा उसका स्वभाव नहीं है। मेरे पास कोई चॉइस थोड़ी है, नो चॉइस, बस प्यार है मेरे पास, मैं प्यार करता चलता हूं। चॉइस करने की क्या जरूरत है? क्यों चूज करूं मैं फालतू बातें? मैं क्यों अटकूं, मैं क्यों उलझूं? मैं इतना स्मूथ होना चाहिए ना कि किसी के साथ मेरी उलझन ना हो, मेरा नेचर इतना स्मूथ हो। हम सारी दुनिया को स्मूथ बनाना चाहते हैं, पर कंटीली चीज तो स्मूथ चीज को भी अड़ाएगी ना। मान लो सामने वाले स्मूथ हो भी गए, पर अगर मेरे जीवन में कांटे हैं तो अड़ते तो रहेंगे, कंटीली बेड़ अड़ेगी भी, अड़ाएगी भी। और अगर मैं स्मूथ हूं, स्मूथ चीज तो कांटे के ऊपर से भी आराम से निकल जाती। फर्क तो है ना। तो हम अपनी स्मूथनेस का प्रयास क्यों नहीं करते? हम अपने अंदर की सफाई की कोशिश क्यों नहीं करते? हम झूठे अभिमान से ऊंचे उठने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम निराभिमान होने की कोशिश क्यों नहीं करते? उस कोशिश में लगे। ये तो सारी बेकार की कोशिशें, किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, गलत बोलना, चिढ़ना, कुड़ना, ये तो हम सब अपने लिए खड्डे खोद रहे हैं। चूल्हे की लकड़ियां खुश हो गई, हमने पतीले को गर्म कर दिया, सड़ा दिया, पर हुआ क्या? लकड़ियां आप राख हुई और जिस पतीले को तपाया, इनके राख होते ही वो फिर ठंडा। पर अपनी तो जीवन खत्म कर ली, राख कर ली। खुश तो बड़ी होती है आग, देखा है? लकड़ियां वो कूद कूद के पड़ती हैं कि अभी बस चूल्हे को निगल ही जाएंगी, पूरा पतीला निगल जाएंगी। अभी निगलने की हैसियत ही नहीं है। द्वेष में, क्रोध में क्या प्रेम को निगलने की हैसियत है? सवाल ही नहीं है। दिखता है चौ तरफ ऐसे आ गया भाई, राग द्वेष तेर मेर, पर सच को, प्रेम को कोई नहीं निगल सकता, क्योंकि इनकी लिमिटेशन है। लकड़ियों की भी थोड़ी देर में जल के राख हो जाएंगी, ठंडी होनी होनी है, भट्टी ठंडी होनी होनी है, लिमिट है। द्वेष की लिमिट है, अहंकार की लिमिट है। प्रेम है अनलिमिटेड, प्रेम है इन्फिनिट। प्रेम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए अहंकार का स्वरूप भी बड़े अच्छे से पहचान लो और समझ लो अंदर से और निवृत्त करो।
तो जीवन हो जाएगी आनंदमय, खुशहाल। वरना तो अपने लिए ही मुसीबत पैदा करे रखोगे और कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में?